सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफ़ी धमाकेदार और नई अपडेट आप सभी के लिए लेके आए हैं भाई। अपडेट रहेगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से अभी अभी एक नया पत्र जारी हुआ है, जिसको लेकर इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। यानी अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा नई SOP जारी कर दी गई है। SOP आप सभी को बता दें भाई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अब दोबारा से जारी कर दिया गया है, जिसमें DDO को आदेश दिए गए हैं, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, EPF को लेकर हो, ESI को लेकर हो। यानी आप सभी को पता लगातार इशू चलते रहते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की जो सैलरी है ना तो 7 तारीख से पहले दी जा रही, ना ही उनका EPF काटा जा रहा, ना ESI काटा जा रहा, और बहुत सारी जो अन्य समस्याएं लगातार चलती रहती है। और आप सभी ने अभी अभी देखा होगा कि एकदम से पोर्टल से ही नाम गायब हो गए। तो ये पूरा प्रोसेस आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि SOP है जो जारी हो उसमें क्या क्या लिखा गया है। अब SOP के अनुसार ही पूरा प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। चाहे वो साथियों का नाम कट गया है उसको दोबारा कैसे जोड़ना है, सैलरी कैसे आएगी, पुरानी सैलरी कैसे देनी है, एरियर कैसे देना है, मैटरनिटी लीव कैसे देनी है, मेडिकल लीव कैसे देनी है, सभी प्रकार का प्रोसेस आपको अब इस वीडियो में बताने वाले हैं। यानी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नई SOP है उसमें पॉइंट टू पॉइंट सभी प्रकार के जो विवरण है वो दिए गए हैं, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, ESI, EPF या मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव, सभी प्रकार की जो HKN संबंधी अलग अलग से बेनिफिट्स होते हैं, छुट्टियां होती हैं, कोई भी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें भाई। जिन साथियों की समस्या हुई है, पोर्टल से नाम गायब है, वो साथी ज़रूर देख लें। उसके अलावा हमारे द्वारा साथियों जो भी नई वीडियो डाली जाती है उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और व्हाट्सअप ग्रुप है जो वो ज्वाइन कर लें। लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा जारी की गई नई SOP। तो साथियों जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कच्चे कर्मचारियों के आवाज के नाम से 2000 प्लस साथी जुड़ गए हैं। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, तो सभी साथी इसको एक बार ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज और अब ये लेटर जारी हुआ है। डेट आप चेक कर लीजिए, 8 दिसंबर 2025। अभी अभी 2 मिनट पहले ये लेटर पहुंचा और तुरंत प्रभाव से इसकी जानकारी आप सभी को दी जा रही है वीडियो के माध्यम से। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर जारी हुआ है, जिसमें लिखा गया सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को, ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड कॉर्पोरेशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी सभी जो HOD उन सभी को लिख दिया गया है। सब्जेक्ट आप चेक कर लीजिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP फॉर डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग वेरिफिकेशन एंड पेमेंट ऑफ लप सम अमाउंट टू HKRN। तो साथियों ये जो SOP है वो जारी हुई है, ऑल डिपार्टमेंट इसको चेक करें, वेरिफिकेशन करें, पेमेंट को लेकर लमसम अमाउंट हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ये SOP जारी की गई है। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया साथियों कि अब जो DDO हैं वो लापरवाही नहीं कर पाएंगे, और जो भी DDO पोर्टल से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से चाहे वो सैलरी भेजने का काम हो, EPF, ESI, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा पहले जो आपकी सैलरी है वो 7 तारीख से पहले देने का प्रोसेस शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक भी साथियों बहुत सारे कर्मचारियों की सैलरी 2-2, 3-3 महीने नहीं आती है। अब साथियों इसमें बिल्कुल ये प्रोसीजर शुरू कर दिया है, और जो SOP है वो आप देख लीजिए, जो लेटर में भी लिखा गया कि जो अनेक्जर है वो दिया गया है, अनेक्जर A और अनेक्जर B, जिसमें साफ साफ बताया गया कि अनेक्जर A ऑल द DDOs आर डिसाइडेड टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स विद द SOP विद इमीडिएट इफेक्ट, कॉपी एनक्लोज। यानी साथियों यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के DDOs को बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑर्डर जारी किए गए हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से जो है फॉलो किया जाए। तो SOP एक बार आपको सभी को दिखा देते हैं। अनेक्जर A क्या है, तो इसमें टाइमली डिस्ट्रीब्यूटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टू HKRN, यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की समय पर सैलरी देने के लिए जो किस किस प्रकार से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहने वाली है वो लिखा गया है। एप्लीकेबिलिटी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी HOD है वो गारंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर पेमेंट आफ्टर
वेरिफिकेशन एंड इंश्योर टाइमली सैंक्शन टू अवॉइड वेज डेज डेली। तो साथियों यहाँ पर बताया गया कि जो HOD है उसको अप्रूवल देनी है, पेमेंट को लेकर वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर DDOज को भी इसी प्रकार से अलग अलग से जो पॉइंट टू पॉइंट बनाकर बताया गया कि पहला पॉइंट है साथियों वेरिफिकेशन इनवॉइस अटेंडेंस एंड डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, प्रिपेयर सैंक्शन नोट, प्रोसेस पेमेंट टू HKRN। यानी जो DDO के पोर्टल से साथियों इनवॉइस जनरेट होगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी, अटेंडेंस और पूरा रिकॉर्ड, और जो सैंक्शन बनाए जाते हैं उन सैंक्शन को लेकर प्रोसेस है जो पेमेंट का वो HKRN पोर्टल पर DDO के माध्यम से किया जाएगा। आर DDO शैल मेक श्योर दैट पेमेंट ऑफ इनसाइड कोस्ट इज पेड टू HKRN बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट पॉलिसी डेट 30/6/2022 एंड इंस्ट्रक्शन डेट 17 मार्च 2023 इशू बाय द चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पर बताया गया साथियों पहले भी 7 तारीख से पहले सैलरी देने के लिए 30/6/2022 की पॉलिसी में लिखा गया था, और 17 मार्च 2023 को एक लेटर जारी हुआ था चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से, जिसमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि हर कर्मचारी की जो सैलरी है वो 7 तारीख से पहले दी जाए। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 3 दिया गया, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी DDOज की, वो सबमिशन करेगा EPF ESI की पूरी डिटेल डिप्लॉयड मैन पावर थ्रो HKRN। हरियाणा को स्वरोजगार निगम के कर्मचारियों के आप सभी ने देखा होगा कि जो ESI EPF को लेकर बार बार पत्राचार होता रहता है कि इन कर्मचारियों का जो डाटा ठीक नहीं है, इनको ठीक किया जाए, लेकिन जो DDO है वो ठीक नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑर्डर जारी हो गए हैं। ऑल द DDO शैल गिव द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली ऑन HKRN पोर्टल रिगार्डिंग डेट ऑफ एग्जिट इन केस ऑफ डेथ, रिजाइनेशन एंड टर्मिनेशन एंड मैटरनिटी लीव ऑफ द एम्प्लॉयज। यानी साथियों यहाँ पर जो DDO को 24 घंटों के अंदर अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी होगी हरियाणा को स्वरोजगार निगम पोर्टल पर, जब कोई कर्मचारी डेट ऑफ एग्जिस्ट करता है, कारण है किसी डेथ केस में, या रिजाइन दे दिया है, टर्मिनेशन कर दिया है, या मैटरनिटी लीव ले लिया है, तो इनका पूरा बायोडाटा है जो वो भी जो DDO पोर्टल पर DDO को देना होगा। All the DDO shall provide information regarding incident of employees covered under the ESI to HKRN through email within 24 hours of the accident। यानी किसी भी हरियाणा को स्वरोजगार निगम के कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो DDO को देनी होगी, और जो ESI का लाभ है उसको मिलना चाहिए। DDO आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द पेमेंट इन द VN AC नंबर शो ऑन द इनवॉइस बिल ऑफ HKRN। यानी हरियाणा को स्वरोजगार निगम का जब आप पोर्टल खोलोगे DDO लॉगिन, तो वहाँ पर VN के माध्यम से पेमेंट शो की जाती है, तो उसी के माध्यम से जो पेमेंट देने के लिए यहाँ पर बाध्य किया गया। अकाउंट्स ब्रांच वेरिफिकेशन कैलकुलेशन एंड प्रोसेस बैंक ट्रांसफर टू HKRN अमाउंट। तो साथियों यहाँ पर जो पोर्टल पर जो पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करना है, उसके बारे में भी यहाँ SOP जारी कर दी गया है। नोडल ऑफिसर HKRN कोऑर्डिनेट विद HKRN फॉर मैन पावर रिकॉर्ड्स क्लैरिफिकेशन एंड डेप्यूट। तो साथियों यहाँ पर जो नोडल अधिकारी है वो बनाए गए हैं और जो कोऑर्डिनेट करेंगे हरियाणा को स्वरोजगार मैन पावर के लिए। उसके बाद साथियों कुछ नोट्स जो यहाँ पर वो दिए गए हैं अलग अलग से 3.1 रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस। इसमें साथियों जो पॉइंट नंबर 3 है प्रोसीजर बताया गया है। रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस हरियाणा को स्वरोजगार निगम शैल सबमिट मंथली कंसिडर्ड इनवॉइस टू द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग। तो साथियों यहाँ पर अलग अलग से यदि एक एक करके बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसकी पूरा हिंदी का विवरण आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। इसमें बिल्कुल बता दिया गया कि सर्विस चार्ज क्या लग रहा है, और उसके बाद EPF और ESI WF की जो स्कीम में उनका लाभ कर्मचारियों को दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, और जो नए आपके रेट अप्रूवल किए जाते हैं वो किस प्रकार से करना है, वेरिफिकेशन अप्रूवल सैंक्शन एंड पेमेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट। उसके बाद साथियों PF मैटर्स ऑडिट इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं साथियों यहाँ पर। उसके अलावा नेक्जर 1 में पूरा डाटा बिल वेरिफिकेशन फ्रॉम HKRN मंथली इनवॉइस, तो उसमें सीरियल नंबर है, नेम ऑफ एम्प्लॉयज है, डेजिग्नेशन है, लोकेशन है, उसके बाद डेज पेमेंट है,
वेजिज रेट है, टोटल वेजेज है, रिमार्क्स है। वेरिफिकेशन बाय नेम ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम होगा साथियों। उसके बाद डीडीओ का नाम, डीडीओ की पूरी जो आईडी है उसका नाम यहाँ पर दिया दिया जाएगा। उसके बाद चेक्ड बाय भी होगा, उसके बाद अप्रूव बाय भी होगा। तो इस प्रकार से साथियों अब आपका जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का पूरा एसओपी का नया स्वरूप जारी कर दिया गया है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी हो, किसी कर्मचारी का किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी हो, ईएसआई का लाभ देना हो, ईपीएफ का लाभ देना हो, उसके अलावा मैटरनिटी लीव पर कर्मचारी गए उनकी जानकारी देनी हो, ये सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं अब आपकी एसओपी में डाल दी गई है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जो भी प्रोसेस होगा साथियों इसी एसओपी के आधार पर होगा। और नई एसओपी जो 8 दिसंबर 2025 को बिल्कुल लेटेस्ट आप सभी के लिए लेके आए हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ लेनी है, हिंदी माध्यम में देखना है, तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से, या फेसबुक हमारा जो पेज है प्रवीण ढूंढुआ इलेक्शन न्यूज के नाम से, उसको आप फॉलो कर लें तुरंत प्रभाव से। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ ही देर में साथियों जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी उसकी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, तो आप लाइव जुड़े, तुरंत प्रभाव से आपको जानकारी दी जाएगी। तो धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।